सरकार ने बजट से पहले और बजट के बाद स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा की, संवाद की, एक विशेष परंपरा विकसित की है। आज का ये कार्यक्रम उसी की एक कड़ी है। इसी क्रम में आज शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट को लेकर बजट में जो प्रावधान हुए हैं, उस पर आप सभी स्टेक होल्डर्स से अलग अलग पहलुओं पर विस्तार से चर्चा होने वाली है। फ्रेंड्स, हमारी आज की युवा पीढ़ी देश के भविष्य की कर्णधार है, वहीं भविष्य के नेशन बिल्डर्स भी हैं। इसलिए आज की युवा पीढ़ी को एम्पावरिंग करने का मतलब है भारत के भविष्य को एम्पावर करना। इसी सोच के साथ 2022 के बजट में एजुकेशन सेक्टर से जुड़ी 5 बातों पर बहुत जोर दिया गया है। पहला, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। हमारी शिक्षा व्यवस्था का विस्तार हो, उसकी क्वालिटी सुधरे और एजुकेशन सेक्टर की क्षमता बढ़े, इसके लिए अहम निर्णय लिए गए हैं। दूसरा है स्किल डेवलपमेंट। देश में डिजिटल स्किलिंग इकोसिस्टम बने, इंडस्ट्री 4.0 की जब चर्चा चल रही है तो इंडस्ट्री की डिमांड के हिसाब से स्किल डेवलपमेंट हो, इंडस्ट्री लिंकेज बेहतर हो, इस पर ध्यान दिया गया है। तीसरा महत्वपूर्ण पक्ष है अर्बन प्लानिंग और डिजाइन। इसमें भारत का जो पुरातन अनुभव और ज्ञान है, उसे हमारी आज की शिक्षा में समाहित किया जाना आवश्यक है। चौथा अहम पक्ष है इंटरनेशनलाइजेशन। भारत में वर्ल्ड क्लास विदेशी यूनिवर्सिटियां आए, जो हमारे औद्योगिक क्षेत्र हैं, जैसे गिफ्ट सिटी है, वहां फिनटेक से जुड़े संस्थान आए, इसे भी प्रोत्साहित किया जाए। पांचवा महत्वपूर्ण पक्ष है एवीजीसी, यानी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक। इन सभी में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। एक बहुत बड़ा ग्लोबल मार्केट है। इसे पूरा करने के लिए हम भारतीय टैलेंट का कैसे इस्तेमाल बढ़ाएं, इस पर भी उतना ही ध्यान दिया गया है। ये बजट नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को जमीन पर उतारने में बहुत मदद करने वाला है। साथियों, कोरोना आने से काफी पहले से देश में मैंने अनेक बार डिजिटल फ्यूचर की बात करता रहा हूं। जब हम अपने गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ रहे हैं, जब हम डेटा की कीमत कम से कम रखने के प्रयास कर रहे थे,
कनेक्टिविटी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार रहे थे तो कुछ लोग सवाल उठाते थे कि इसकी जरूरत क्या है। लेकिन महामारी के समय में हमारे इन प्रयासों की अहमियत को सबने देख लिया है। ये डिजिटल कनेक्टिविटी है जिसने वैश्विक महामारी के इस समय हमारी शिक्षा व्यवस्था को बचाए रखा। हम देख रहे हैं कि कैसे भारत में तेजी से डिजिटल डिवाइड कम हो रहा है।